नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। बसपा सुप्रीमो मायावती पिछले कुछ समय से लगातार एक्टिव हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ऑल इंडिया की तमाम बैठकें वो ले चुकी हैं। जनवरी से शुरू होकर के ये सिलसिला अब तक जारी है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त अपनी आवाज बुलंद ना कर रही हो, अपनी आवाज ना उठा रही हो और केंद्र सरकार सहित कांग्रेस, समाजवादी पार्टी को निशाने पर ना ले रही हो। आज भी उन्होंने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। क्या है पूरा मुद्दा, आइए आपको बताते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम ये सब चीजें चल रही हैं, खबरें चल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी बहस हो रही है। एनडीए की जो सरकार है और बीजेपी, आरएसएस, ये लोग चाहते हैं कि संविधान में कुछ परिवर्तन हो, उसकी प्रस्तावना में कुछ बदलाव हो। कुछ शब्दों से इनको बड़ी आपत्ति है, बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों को। वो शब्द हटाए जाने चाहिए। अब वो क्या है शब्द, वो कौन सी चीजें हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। और ये सारी चीजें चल रही हैं और संविधान से इन लोगों को बड़ी समस्या है, क्योंकि संविधान अधिकार देता है, संविधान धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। संविधान ने ये अधिकार दिया है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश हो, जो कि ये नहीं चाहते हैं। इन लोगों के हिसाब से ये देश जो है वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, यहाँ सिर्फ हिंदुओं का निवास होना चाहिए। मतलब इन लोगों की ऐसी धारणा है, ऐसी सोच है, ऐसी विचारधारा से ये लोग प्रेरित हैं। जबकि हमारा देश ऐसी भौगोलिक परिस्थितियों से और ऐसी तमाम उन चीज़ों से मिलकर के बना है कि यहाँ पर किसी एक का कोई ऐसा एक छत्र राज हो नहीं सकता, कोई ऐसा उसके लिए पॉसिबिलिटीज कम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं, हमेशा से रहते आए हैं, सालों से रहते आए हैं। कभी किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। लेकिन अब वही है ना कि फूट डालो राज करो वाली जो राजनीति कभी हुआ करती थी किसी जमाने में, वो फिर से दोहराने की कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए संविधान से बड़ी दिक्कत है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो शब्द है उनको हटाने की जगह पर बात हो रही है, उनको हटाया जाना चाहिए, ये सब किया जाना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। तो उसी को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने चेतावनी दे डाली है केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार को, कि अगर संविधान में, उसकी प्रस्तावना में किसी भी तरीके का बदलाव किया, उसके साथ कोई छेड़छाड़ की, कोई परिवर्तन किया, तो फिर बसपा मजबूर होगी आंदोलन करने के लिए और सड़कों पर उतरने के लिए। क्योंकि संविधान में किसी तरीके का बदलाव बर्दाश्त नहीं है। ये साफ तौर पर, खुले तौर पर कह दिया बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज की प्रेस वार्ता के दौरान। और भी तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की है, जैसे कि बिहार में जो वोटर लिस्ट है उसको बदला जा रहा है, उसमें कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं नया नाम जोड़ने के लिए, या फिर अगर किसी को अपना नाम उसमें बढ़वाना है तो उन लोगों से तमाम कागजात मांगे जा रहे हैं, जैसा कि एनआरसी के टाइम पर हुआ था। ये सारी चीजें हो रही हैं। तो बीएसपी सुप्रीमो ने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई है, उसको लेकर भी कहा है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब 3 महीने में चुनाव होने हैं वहां पर, तो किस तरीके से सारी चीजें होंगी। अब इस तरीके से जो मतदाता सूची है उसको लेकर के क्या बवाल करना है, क्यों उसको परिवर्तन करना, क्यों लोगों से इतने ज्यादा कागज मांगने, जो जरूरी हो वो वही चीज मांगी। आप आधार तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस सरकार ने किया ही है, कि आधार ही सबसे बड़ी आईडी है इस देश में हमारी। अगर वो किसी के पास है तो फिर और कौन से कागज चाहिए। खैर, ये पूरा जो है वो किया है बसपा सुप्रीमो मायावती। इसके अलावा जिस तरीके से दलितों पर, शोषितों पर, वंचितों पर, उपेक्षित समाज पर, अल्पसंख्यकों पर और महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर के बहुत गंभीरता जताई है। साथ ही साथ सरकार से भी कहा है कि इसका संज्ञान लें। जिस तरीके से महिलाएं सुरक्षित नहीं है कोई भी राज्य, खासतौर पर उन्होंने बंगाल का जिक्र किया कि एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ था उसको अभी तक भूल नहीं पाए हैं, और एक लॉ स्टूडेंट के साथ भी ऐसा हो गया। तो ये क्यों हो रहा है, इस पर बहुत चिंता व्यक्त की है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। और इसके अलावा
जो संविधान वाला मामला है उसको लेकर तो बेहद वो गंभीर दिखाई दी है, साथ ही साथ चेतावनी भी दे दी है सरकार को। जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, इनके जो मंत्री हैं, कुछ इनके बहुत खास लोग हैं, उनका स्टेटमेंट क्या क्या आया है इसको लेकर के वो मैं आपको बताती हूँ कि तिरंगे को हटाकर भगवा झंडे को देश का राष्ट्रीय ध्वज बना देना चाहिए। केरल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एन शिवराजन का ये बयान है। तिरंगे को भी हटाना चाहते हैं, उसकी जगह भगवा झंडा हमारे देश का झंडा होना चाहिए इनके हिसाब से। संविधान की प्रस्तावना से 2 शब्द हटाए जाने चाहिए, जिनमें एक है समाजवादी और दूसरा है धर्मनिरपेक्ष। ये कहा है दत्तात्रेय होस बोले, ये आरएसएस के हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जाए, शिवराज सिंह चौहान कहते हैं। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान की प्रस्तावना से हटाया जाए, ये हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं। तो ये इन लोगों के मन में चल रहा है, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है संविधान से। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न के दिए हुए संविधान से, जो उन्होंने इस देश की सारी परिस्थितियां, चाहे वो भौगोलिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, उस हिसाब से बनाया, उस पर चलने से इनको दिक्कत है, इनको परेशानी है। इसलिए उसकी प्रस्तावना में ये आमूल चूल परिवर्तन चाहते हैं और कहते हैं कि इसमें बदलाव होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। इसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने बहुत खरी सुना दी, सरकार को जमकर निशाने पर लिया है। और साथ ही साथ जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा तब उन्होंने कहा कि इसको जो है हम किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। बसपा सड़कों पर उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर बाबा साहेब के बनाए हुए, बाबा साहेब के दिए हुए संविधान के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है, उसमें कोई किसी तरीके का बदलाव करता है, तो हमें मजबूर ना करें कि हम सड़कों पर उतरे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर बसपा सड़कों पर एक नीला सैलाब बिला सकती है, एक नीला सैलाब, ऐसा सैलाब जो किसी के थामे नहीं थमेगा। एक बार बसपा सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद के सड़कों पर उतरने की देर भर है, उसके बाद स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसकी चेतावनी दे दी है आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि सरकार संभल जाए। और ये जो तरह तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए की सरकार की तरफ से और इससे पहले कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने कांग्रेस को भी साथ में निशाने पर लिया है कि संविधान के साथ साथ ये जो कांग्रेस ने किया और उसके अलावा अब पिछले कई सालों से ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार कर रही है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हालांकि कांग्रेस अभी संभली हुई है, कांग्रेस संविधान को ही मुद्दा बना करके चल रही है पिछले लोकसभा के चुनाव से ही। लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोगों को बड़ी दिक्कत है संविधान से, उसकी प्रस्तावना से, बाबा साहेब के दिए हुए संविधान से, बाबा साहेब से और ऐसी विचारधारा जो मानवतावादी विचारधारा है, जो ये सिखाती है कि इस देश में सबको मिलजुल करके प्रेम से रहने का पूरा अधिकार है, सबको शिक्षा का अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है, सबको बराबरी का अधिकार है, सबको स्वास्थ्य सेवाएं पाने का अधिकार है, बहुत सारे अधिकार है, आप लोगों को पता है। तो उससे बहुत दिक्कत है। अगर धर्मनिरपेक्ष हट जाएगा, एक ही धर्म के लोग यहाँ पर वर्चस्व हो, तो वही तरीके का ये लोग चाहते हैं, जिसको सिरे से नकार दिया है बसपा ने, बसपा सुप्रीमो मायावती ने। तो ये था पूरा मामला आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो कुछ भी उन्होंने कहा है, जिन जिन विषयों को उठाया है, जिस पर बहुत गंभीर चिंता व्यक्त की है, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।